जय माता दी। आप सभी भी इन दिनों नवरात्रि में माता रानी को सुबह शाम भोग प्रसाद समर्पित कर रहे होंगे। इसका क्या विधि है, कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए, किस नियम के तहत माँ को हमें भोग समर्पित करना चाहिए, वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही एक उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, माँ के यह दिन चमत्कार की तरह हैं। इन दिनों जो भी भक्त माँ को रिझा मना लेता है उसके मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए 9 दिनों में माँ को 9 जो है वस्तुएं, जो कि 9 भोग कहे गए हैं, उन्हें समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न कर पाने की स्थिति में जो है जैसा है सात्विक चीज़ों का, सात्विक चीज़ें ही मेरी माँ ग्रहण करती हैं, उन्हें भोग आप गृहस्थ जनों को समर्पित करना चाहिए। और साथ ही कोशिश करें कि माँ को आप पान, इलायची या पान और लौंग का भोग जरूर से लगाएं। बताशा यह कुछ भी ना कर सके तो माँ को जो भी आप भोग लगाते हैं उसके साथ मुख शुद्धि के लिए इन चीज़ों को जरूर से समर्पित करें, आपकी मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ ही माँ को भोग लगाने के बाद शास्त्र प्रमाण कहता है आपको 10-15 भी जो है मिनट के भीतर ही उस प्रसाद को वहाँ से उठाकर जो भी आपके घर पर भक्तजन हैं या स्वयं आपको प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। जल का भी माँ को जरूर से भोग लगाना चाहिए। साथ ही यह मनोकामना सिद्धि में सहायक माना जाता है। इसके साथ ही जो आपने लौंग, इलायची आपको ने माँ को समर्पित करते हैं रोज नियमित रूप से, उसका क्या करना चाहिए, इस बारे में आपके प्रश्न आते हैं तो आप सभी को बतलाते चलूँ कि उससे जो है आप सभी को, अगर आप छोटा सा घर पर हवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप सभी को जो है सुबह का उस शाम को गूगल इत्यादि की धूप करते हैं तो उसमें भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यह जो है आप सभी माँ को जो है अंतिम दिन, जैसे अष्टमी नवमी के दिन हवन होता है तो उस दिन भी जो माँ को समर्पित लौंग इलायची है एक कटोरी में इकट्ठा कर कर उसमें आप समर्पित कर सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है। माँ को भोग समर्पित करने की विधि इस तरह से होती है। आपके घर पर जो भी बना है सबसे पहले माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, रूखा सूखा जैसा है आपका दिया है तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, ऐसी भावना करते हुए शुद्ध समर्पण की भावना से साफ स्वच्छ जो है कटोरी में या जो भी आपके पास प्लेट है माँ को समर्पित करें। जल का लोटा रखें उनके आगे, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। साथ ही कई भक्तजन छोटी सी अग्यारी करते हैं, अर्थात अग्नि प्रज्वलित कर कर एक अंश उसमें भी समर्पित कर कर माँ को भोग समर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है इस तरह से माँ इसे जल्दी ग्रहण करती है। तो यह विधि भी आप कर सकते हैं। जल का लोटा माँ के समक्ष रखें। आप सभी को आधे घंटे से पहले 10-15 मिनट में उसे वहाँ से हटा लेना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया। ऐसी मान्यता है, नहीं तो इसमें नकारात्मक शक्तियाँ अपना घर कर लेती हैं और यह सही नहीं माना जाता। साथ के साथ आप सभी को यह बताते हुए चलो कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ को शुद्धतम तरीके से दूध से बनी हुई रबड़ी का भोग लगाना, मावे के लड्डू का भोग लगाना, घी और हलवे का भोग लगाना, कुल मिलाकर गौ माता से जो घी से निर्मित होती है, माँ शैलपुत्री को प्रिय होती है, पसंद होती हैं, उन्हें लगानी चाहिए। कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, वह आप जरूर से जानिएगा। दूसरे दिन नवरात्रि के माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर अर्थात चीनी और पंचामृत का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरे दिन, जो कि आज सर्वश्रेष्ठ दिन के स्वरूप में है, आज माँ को लाल रंग की वस्तु जैसे लाल मिठाई, नारंगी रंग की वस्तु माँ को प्रिय है। पीला रंग भी आज माँ चंद्रघंटा को बहुत शुभ माना जाता है। तो पीले रंग की बर्फी हो गई, पीले रंग की कोई भी मिष्ठान, कोई भी वस्तु, केसर की खीर इत्यादि आज माँ को भोग आप लगा सकते हैं। जलेबी का भोग लगाना भी आज चंद्रघंटा माँ को शुभ माना जाता है मनोकामना की पूर्ति में। साथ ही चौथा दिन माँ को कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन आप माँ को मालपुआ जरूर से अपनी मनोकामना कहते हुए माँ को समर्पित करें। दूसरों को भी, जैसे कन्याओं को आज मालपुआ आप अपनी मनोकामना कहकर खिला देते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं या पंडिताइन को खिला देते हैं मालपुआ, भले ही कम मात्रा में दान करें, परंतु यह माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। तो चौथे दिन आप यह उपाय करें। पांचवें दिन आप सभी को आवश्यक रूप से माँ स्कंद माता का दिन माना जाता है। इस दिन आप माता को सुंदर स्वरूप में केले का भोग लगाएं। केला अपने आप में गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है और स्कंद माता को बहुत प्रिय होता है। आप इसे माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं को जरूर से वितरित करें, सुहागिन महिलाओं को दे, ब्राह्मणों के दे, यह भी आपके मनोकामना में बहुत सहायक रहेगा। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी बहुत सुंदर मीठे पान के भोग को स्वीकार करती हैं, लौकी को स्वीकार करती है, लौकी से बनी हुई वस्तु, बर्फी
और उनका प्रिय जो है शहद है। ऐसे मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको माँ कात्यायनी को बहुत प्रेम पूर्वक छठे दिन में मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, लौकी का भोग लगाना चाहिए। लौकी से बनी हुई वस्तु का शहद इत्यादि जो है भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो इस कार्य को भी आप अपने मन की कामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के जो है अपने आप में 7वें दिन में माँ काल रात्रि का जो विकराल स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, उन्हें गुड़ बहुत अधिक प्रिय है। तो गुड़ से बनी हुई वस्तु, गुड़ की मिठाई, गुड़ से बने हुए जो भी वस्तु होती है, माँ काल रात्रि को अपनी मनोकामना कहकर माँ के मंदिर में या घर के मंदिर में भोग लगाएं। साथ ही किसी कन्या को गुड़ से बनी हुई वस्तु का आप भोजन करवा देती हैं प्रसाद रूप में, तो भी यह मन की कामना में माना जाता है। 8वां जो है माँ गौरी का महागौरी स्वरूप माना जाता है, जो कि सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। यह महाअष्टमी के दिन के रूप में भी होता है। इस दिन आप सभी माँ को नारियल जरूर से समर्पित करना चाहिए। माँ को यह बहुत अधिक प्रिय होता है। इस दिन अज्ञारी के माध्यम से या माता रानी को आवश्यक रूप से जो है आप सभी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल की बर्फी, नारियल की मिठाई भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रूप से माँ को नारियल समर्पित करें। देखेंगे कि दुख कट रहे हैं, संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो रहे हैं। साथ ही बारी आती है नवी शक्ति, जो कि अपने आप में अद्भुत है माता रानी की। इस दिन हलवा, चना और आवश्यक रूप से पूड़ी कन्या पूजन के स्वरूप में भी भोग लगाएं और स्वयं भी जो है आप सभी आवश्यक रूप से माता रानी के नवे स्वरूप को भोग में लगाएं। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो मनोरथ हैं वह स्वयं 9वें दिन में सिद्ध हो रहे हैं, अगर आप इस तरह से कार्य कर देते हैं। तो यह जानकारी थी। साथ के साथ आप सभी इन चीज़ों का प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी नवमी को तो विशेष रूप से आप सभी को माँ को मीठे पान का भोग, बताशा, गुड़ चने का भोग, साथ ही हलवा पूड़ी का भोग, नारियल का भोग लगाना ही चाहिए। जो हम 9 दिनों में नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अष्टमी नवमी तिथि के दिन भी कर लेते हैं, तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को माता रानी को प्रणाम करते हुए सुंदर समर्पण की भावना से इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। अगर माँ के ज्वारे आपने घर पर बो रखे हैं या माता रानी के अखंड जोत लगा रखी है, तो घर के दरवाजे कभी भी किसी भी स्वरूप में बंद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा दरवाजे इत्यादि आप घर पर रहें, घर छोड़कर ना जाए, माता रानी को छोड़कर ना जाए, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्वरूप में कोई कन्या घर पर मांगने आती है, किसी भी स्वरूप में वह आपसे कहती है कि कुछ दीजिए, तो हो सकता है माँ का सुंदर स्वरूप हो या कोई भी महिला आती है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई वस्तु उसे दान में दीजिएगा। इन 9 दिनों में बाल कटवाना, नाखून कटवाना, झूठ, छल, कपट इत्यादि से स्वयं को रोकना चाहिए। किसी भी तरह से किसी का मन ना दुखे, इस बात का ध्यान रखें। माँ को बहुत साफ सफाई प्रिय है। इन दिनों घर में सुंदर नमक के पानी का पोछा लगाएं, सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। घर में कलह कलेश स्थिति न हो। प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें घर में नहीं बननी चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। माँ को भोग लगाएं या स्वयं नवरात्रि के इन दिनों में 9 दिनों में कम से कम इन चीज़ों से परहेज करें। आपका जीवन निश्चित ही सफल होगा। इन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की आप आराधना करते हैं, परंतु साथ के साथ ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गरीब निर्धन जन हैं उनकी मदद कर देते हैं। तो माता रानी ओमकार स्वरूप में उनके अंदर वास करती है। आप माँ की साक्षात प्रत्यक्ष पूजा कर रहे हैं, तो इन कार्यों को करें। आपका जीवन स्वतः ही सुखमय होगा, संकट कट जाएंगे, कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहा हो। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं